हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है खंडसा समाकलन। परगुण से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा खंडसा समाकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न। खंडसा समाकलन को हल करने से पहले देखो, यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है कि दो फलन अगर हो, मान लेते हैं एक फलन u है एक आपका v है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है, पहले हम किसी पद को मानेंगे पहला पद, लिखेंगे पहला पद, और दूसरे पद का करेंगे समाकलन, माइनस समाकलन का निशान लगाएंगे, पहले पद का अवकलन करेंगे और पुनः दूसरे पद का समाकलन करेंगे और इस पूरे पद का फिर से समाकलन होगा। देखो यहाँ पर समाकलन का निशान लगाएं। देखो यहाँ से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम सवाल के माध्यम से समझ लेंगे। कुछ चीज़ें मैं और आपको बता दे रहा हूँ। खंडसा समाकलन जब भी हम करते हैं तो आई लेट, ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को किसी ना किसी टीचर ने ज़रूर बताया होगा। आई का मतलब आपका हो जाएगा सबसे पहला पद हमें इनवर्स, ठीक है। अगर इनवर्स में कोई वैल्यू रहेगी तो उसे हम पहला पद मानेंगे। यल मतलब लॉग हो जाएगा, अगर लॉग में कोई पद रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये, तो इसको पहला मानेंगे। ए से आपका अलजेब्रिक हो जाएगा, इसको हम मानेंगे, मतलब लाइन से जो भी वैल्यू दी है इसी के अकॉर्डिंग हम पहला दूसरा पद मानकर सवाल को हल करेंगे। इस छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो खंडसा समाकलन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये आपका पहला प्रश्न है और यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है। तो ये प्रश्न आपको कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आई को प्रश्न में माना ही गया है। हम यहाँ पे देखो, ये आपका यक्स लिखा है ना, ये आपका अलजेब्रिक है, मतलब बीजगणित है। तो साइन इनवर्स यक्स को हम पहला पद यहाँ पर मान कर हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ मान के हल करते हैं तो ज़्यादा सरल होगा। हम मान लेते हैं थीटा बराबर में साइन इनवर्स और यहाँ पे आपका यक्स हो जाएगा। अगर इनवर्स को हम इस साइड भेजेंगे तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। इसका अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी यक्स हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे यक्स लिखा है ना, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे साइन थीटा लिखेंगे। इस यक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और साइन इनवर्स यक्स इस पूरे की जगह पे थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे गुणे में थीटा हो जाएगा। यहाँ पे डी एक्स लिखा है और डी एक्स की जगह पे कॉस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पहला काम करना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में, थीटा को हम आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 से गुणा और 2 से कर लेते हैं भाग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में, यहाँ पे 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा थीटा। 2 को इसमें गुणा करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा का, और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद इस थीटा को हम पहला पद मानेंगे, इस साइन थीटा को हम दूसरा पद मानेंगे। इस अकॉर्डिंग से आई लेट, अब इसका मतलब भी समझा रहे, इनवर्स तो यहाँ पर दिया नहीं है, लॉग यहाँ पर दिया नहीं है। ए से आपका अलजेब्रिक मतलब बीजगणित, तो थीटा आपका बीजगणित में आएगा, और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री साइन 2 थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगा। तो ये आपका हम पहला पद और इसको हम दूसरा पद मान चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर में 1/2 को हम बाहर रख देते हैं ब्रैकेट के, यहाँ पे पहला पद लिखेंगे थीटा और दूसरे पद का समाकलन होगा। ठीक है, फार्मूला यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या किए हम यहाँ पे पहला पद लिखे हैं और दूसरे पद का समाकलन, माइनस में यहाँ पे डी बाई में हो जाएगा डी थीटा, और यहाँ पे थीटा लिखा है, पहले पद का अवकलन, फिर से समाकलन का निशान, यहाँ पे साइन, यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में
एक बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन हो जाएगा कॉस 2 थीटा। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस में होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा, थीटा के साथ में 2 है तो बटे में यहाँ पे 2 आपको लिखना पड़ेगा। माइनस में यहाँ थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ थीटा के साथ 2 है तो बटे में आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ब्रैकेट को हम कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस में थीटा बटे में 2 हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा हो जाएगा। माइनस में ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसे हम बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में थीटा बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा। कॉस 2 थीटा का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और बटे में आपका थीटा के साथ 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर क्यों लगाएं? क्योंकि ये निश्चित समाकलन का सवाल नहीं है। अगर परगुण का सवाल होता तो सी नहीं लगाते। अब आई बराबर आपका हो जाएगा 1/2 को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में थीटा, 2 को 2 से गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में इस 1/2 को यहाँ पे गुणा करेंगे 1/2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो सवाल था साइन इनवर्स का, तो यहाँ पे जो उत्तर आने चाहिए यहाँ पर भी साइन इनवर्स के उत्तर आने चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको एक एक वैल्यू को फिर से लिख लेना है, मतलब इसको फार्मूले में तोड़ देना है। आई बराबर हो जाएगा माइनस में थीटा बटे में 4, कॉस 2 थीटा की जगह पे फार्मूला होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर और यहाँ पे थीटा हो जाएगा, प्लस में 1/8 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा माइनस में थीटा बाई में 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में 2। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है ना, थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं जहाँ पर हमने हर एक वैल्यू को माना था। ठीक है, यहाँ पे अब समझ लीजिए, जहाँ पर थीटा लिखा है वहाँ पर हम साइन इनवर्स यक्स लिखेंगे, और जहाँ पे यक्स लिखा है साइन थीटा लिखा है वहाँ पर हम यक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से अगर इन दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। माइनस कॉस को अगर इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो जहाँ पे कॉस थीटा लिखा है वहाँ पर ये वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। तो एकदम लास्ट में समझते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा तो इसकी जगह पे एक्स लिखना है, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे, यहाँ 2 से 8 को काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। साइन थीटा की जगह पे हम एक्स लिखेंगे, और कॉस थीटा की जगह पे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे सी लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर में, देखो हर बराबर 1/4 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 1/4 को हम कॉमन पहले कर लेते हैं। थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ये हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे 2 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके प्लस में यहाँ पे सी लगा देते हैं।
इसके बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आई बराबर में, आंसर तो यहाँ पर आपका आ चुका है लेकिन हम इसको सही से लिख देते हैं, 1/4 हो जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, इसे आगे लिख लेंगे यक्स अंडर रूट 1 माइनस यक्स का स्क्वायर, और यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे 1 माइनस में 2 यक्स का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ तक अगर आप करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और है जो आपको ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो वो प्रश्न भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि वो प्रश्न भी पेपर में आया हुआ प्रश्न है। मैंने उस प्रश्न को यहाँ पर लिख भी लिया है, ठीक है। ये है आपका अगला प्रश्न, और इसमें हमें क्या करना है वो समझते हैं, ठीक है। सेम उसी से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा बहुत आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा का पूरा लॉजिक वही लगाना है। पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना थीटा बराबर में कॉस इनवर्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा। अगर हम यक्स को रोक लेते हैं तो हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस साइड भी जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। और लास्ट में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने अगले प्रश्न में सीखा है, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट में समझ लेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा रखेंगे, और कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे थीटा रखेंगे, डी एक्स की जगह पे माइनस में साइन थीटा इंटू में डी थीटा रखेंगे। वही कहानी यहाँ पर भी करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे, जैसे हमने उस प्रश्न में किया है। तो आई बराबर, ये माइनस को हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और गुणे में आपका थीटा इंटू डी थीटा, और 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई बराबर में -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू में थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसे हम मानेंगे पहला पद और इसे हम मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर -1/2, यहाँ ब्रेकेट लगाएंगे, पहले लिखेंगे पहला पद थीटा साइन 2 थीटा, दूसरे पद का समाकलन इंटू में डी थीटा, माइनस में डी बाई में डी थीटा, और यहाँ पे थीटा पहला पद, समाकलन का निशान लगाएंगे साइन 2 थीटा, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और बटे में आपका थीटा के साथ में 2 है तो बटे में 2 हो जाएगा, माइनस थीटा का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का समाकलन माइनस में होगा, और ये माइनस यहाँ बाहर प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 2 थीटा, और बटे में हो जाएगा 2, और यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर में -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, माइनस हम आगे लगा देते हैं, थीटा/2 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में 1/2 बाहर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा के साथ 2 है तो बटे में 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। आई बराबर हो जाएगा इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे थीटा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 2 थीटा हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा 1/2 को 2 से गुणा करेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस में सी, ठीक है, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है तो परगुण का सवाल तो है नहीं, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे हर एक वैल्यू का मान क्या क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो थीटा लिखा है तो आई बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, तो प्रश्न में शुरुआत में थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स हम यक्स लिखेंगे, बटे में 4 हो जाएगा, यहाँ कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, -1/8 हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 2 से 8 को काट देते हैं 4 हो जाएगा,
आई बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में यहाँ पे 1 हो जाएगा, बट और यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बटे में 4 हो जाएगा। यहाँ पर काट देंगे तो 1/4 बचेगा। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह पे तो हमने यक्स माना था, यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस में सी हो जाएगा। इसके बाद जैसे उस प्रश्न में हमने साइन थीटा को तोड़ा था, ठीक है, उस प्रश्न में हमने क्या लिखा था, कॉस थीटा की जगह पे वैल्यू आया था अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर। सेम यहाँ पर भी वही मान आएगा साइन थीटा का मान, जैसे उसमें हमने निकाला था वैसे यहाँ पर भी आपको निकाल लेना है। आई बराबर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स यक्स हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम यक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 1 लिख सकते हैं, -1/4 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स, ठीक है, एक्स की जगह पर यक्स हो जाएगा, और साइन थीटा की जगह पे अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर में 1/4 हम कर लेते हैं कॉमन, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x² माइनस में 1 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस में यक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह का सवाल पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इस तरह के प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं, और आपको इस तरह के प्रश्न पेपर में पढ़कर जाना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में, यहाँ पे मान लेते हैं कि माना x बराबर में हम मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। अगर हम थीटा को रोक लेते हैं तो आपको पता है tan को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। अगर x का हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx, और tan थीटा का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आई बराबर में, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, जहाँ पे यक्स है वहाँ पे tan थीटा लिखेंगे, हो जाएगा 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस में tan स्क्वायर यहाँ पे थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है dx, dx की जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, और यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में 2 थीटा हो जाएगा। देखो यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा 2, और यहाँ पे थीटा इंटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम थीटा को मान लेंगे पहला पद, और सेक स्क्वायर थीटा को मान लेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई बराबर में 2 को निकाल लेंगे बाहर, यहाँ पे पहला पद लिखेंगे थीटा, दूसरे पद का समाकलन तो साइन थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा, माइनस में पहले पद का अवकलन तो डी बाई में डी थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और दूसरे पद का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, माइनस में थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे आई बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, माइनस में tan थीटा का समाकलन होता है माइनस में होता है, और माइनस यहाँ पहले से तो प्लस हो जाएगा, लॉग tan थीटा का समाकलन प्लस में हो जाएगा, लॉग कॉस यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा 2 थीटा tan थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड में कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद भी यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें हल कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम हर एक वैल्यू का मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर मान रख देंगे। सबसे पहला काम आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे मान रखना है, तो हो जाएगा आपका
आई बराबर में यहाँ पे 2, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, शुरुआत में थीटा की जगह पर हमने क्या रखा था, टेन इनवर्स यक्स, जहाँ पर वैल्यू को माना था, और टेन थीटा की जगह पे यक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग हो जाएगा। कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम, लॉग, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा, जो वैल्यू को हमने माना था, टेन थीटा। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, यहाँ पे मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ पहले, यहाँ पे छोटा सा लिखिए कि टेन थीटा का जो समाकलन होता है वो दो होता है, एक आपका होता है लॉग यहाँ पे कॉस थीटा, लेकिन ये जब होता है तो माइनस में होता है, एक आपका होता है लॉग में सेक थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं, तो आप दोनों में से कौन सा रखेंगे। यहाँ पे देखो कॉस वाला रखने पर जो होगा वो वैल्यू नहीं आ पा रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सेक का वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में 2 लॉग कॉस की जगह पे क्या रख देंगे, तो यहाँ पर रख देंगे सेक, और यहाँ पर हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 लॉग, यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे हो जाएगा आपका थीटा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा, टेन इनवर्स यहाँ पे x हो जाएगा, माइनस में 2 लॉग सेक का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, शुरुआत में हमने क्या माना था, हमने x बराबर टेन थीटा माना था, तो यहाँ पर हम देखो वैल्यू निकालना बता भी दे रहे हैं। अगर x बराबर आपका होता है टेन थीटा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर -1 को हम इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका वैल्यू आ जाएगा, सेक थीटा का। तो यहाँ पे माइनस में 2 और अंडर रूट में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर सी हम रख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या, अगर शुरुआत में आपने वैल्यू को माना था, देखो शुरुआत में हमने क्या माना था, शुरुआत में हमने x बराबर टेन थीटा माना था ना, तो यहाँ से ही आपको मान उठा के यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा को अगर हम हल करते तो मान आ जाता, लेकिन आपका जो कैलकुलेशन होता वो गुड़ा हो जाता, ज़्यादा लंबा हो जाता, टेन को तोड़ना पड़ता हमें साइन बटे कॉस में। ठीक है, साइन बटे कॉस में हल करने के बाद यहाँ पे हम कॉस थीटा का वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पर सेक थीटा रखने से आसान हो गया कि डायरेक्ट हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। तो ये प्रश्न आपको इस तरह से करना है। इससे रिलेटेड एक दो प्रश्न और हल करते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई बराबर यक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आपका डी एक्स हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं पहला पद टेन इनवर्स यक्स को, और इसको मान लेते हैं दूसरा पद। तो यहाँ पे आपका आई हो जाएगा, पहला पद यहाँ पर लिखेंगे टेन इनवर्स यहाँ पे यक्स, यहाँ पे हो जाएगा यक्स इंटू में डी एक्स, माइनस में यहाँ पे डी बाई में डी एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यहाँ पे यक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यक्स का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, माइनस में टेन इनवर्स यक्स का अवकलन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यक्स का समाकलन करेंगे तो एक में एक जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा, अंश में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। हम करेंगे क्या, इसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा भी देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, तो आई बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर जिसको हम जोड़े घटाएं उसको हम साथ में लिख सकते हैं, एक बार 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 के साथ में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा, ये वैल्यू से वैल्यू कट जाएगा, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना क्या है, आई बराबर में
एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 का समाकलन यक्स हो जाएगा। ये पूरा पूरा फार्मूला है टेन इनवर्स यक्स का, यहाँ पे टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा और प्लस में सी तो आपको लगा ही देना है। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा माइनस अंदर गुणा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा प्लस 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स यक्स हो जाएगा प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, थोड़ा सी हल करना चाहें तो यहाँ पर हम और हल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे i बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 टेन इनवर्स x और प्लस में 1/2 टेन इनवर्स x माइनस में x/2 प्लस में यहाँ पे c एक साथ कर सकते हैं तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x और 1/2 अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये पूरा कॉमन कर चुके हैं तो +1 माइनस x/2 और प्लस में c, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका हो जाएगा i बराबर में यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे देखो टेन इनवर्स यक्स है, टेन इनवर्स यक्स को हम फार्मूले में लिखेंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस में देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन का तो फार्मूला होता नहीं, इसलिए टेन को हम यहाँ पर अगर रोक लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला हमने पढ़ा है तो इस फार्मूले को यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा यक्स को अंदर गुणा करेंगे हो जाएगा यक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस यक्स को 1 में गुणा करेंगे यक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे दोनों पद को अलग कर देना। आई बराबर में एक्स सेक स्क्वायर यहाँ पर थीटा इंटू डी, यहाँ पे यक्स होगा ठीक है क्योंकि यक्स का सवाल है तो थीटा नहीं लिखेंगे, यक्स डी एक्स और यहाँ पे यक्स इंटू में डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको मानेंगे पहला पद, इसको मानेंगे दूसरा पद, तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा यक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे यक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा माइनस में यक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद हर जगह यक्स ही रहेगा, थीटा मत लिखना। आई बराबर यहाँ पे यक्स सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स माइनस में यक्स का अवकलन हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, यहाँ पे डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। इसके बाद आई बराबर हो जाएगा यक्स हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा माइनस टेन एक्स का समाकलन होता है माइनस में, ठीक है यहाँ पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा लॉग टेन एक्स का समाकलन लॉग सेक एक्स हो जाएगा, ठीक है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस से प्लस, अगर प्लस कर रहे हैं तो लॉग कॉस एक्स लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे ज़्यादा इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है यहाँ तक ही आपको करना है और आपको पूरे के पूरे 2 या 3 नंबर का जो भी प्रश्न होगा आपको मिल जाएगा। एक प्रश्न और हम इसी से रिलेटेड कर लेते हैं जो कि 1 नंबर में 2-3 बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को कैसे हल करना है चलो समझ लेते हैं। प्रश्न आपका छोटा सा है, प्रश्न है आपका e का पावर x और साथ में इसके सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स और बटे प्लस में है 1 प्लस में टेन एक्स और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है ये प्रश्न भी 1 नंबर में पूछा गया ये प्रश्न है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है तो कैसे करना है समझ लेते हैं। आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, सेक एक्स को 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, प्लस में ई की पावर सेक एक्स को टेन एक्स में गुणा करेंगे तो ई की पावर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा। हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम दूसरा पद मानते हैं, इसको मानते हैं पहला पद, सॉरी इसे हम पहला पद मानते हैं, दूसरा पद मानते हैं और सेक एक्स को मानते हैं पहला पद।
तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर में सेक एक्स को पहला पद माने तो सेक एक्स बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस में डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, समाकलन का निशान ई की पावर एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर ई की पावर एक्स हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा और यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स तो आपको लिख ही देना है। आई बराबर हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स माइनस सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा सेक एक्स, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, प्लस में ई की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे सेक एक्स हो जाएगा, यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस से आपका कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, यहाँ पे सेक एक्स प्लस में यहाँ पे 2 नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा तो शायद ना पूछा चाहिए, 2 या 3 नंबर में पूछा गया है। कैसे करना है आपको पता है, एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे लॉग एक्स को पहला पद मानेंगे और एक्स स्क्वायर को मानेंगे दूसरा पद। तो यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा, फार्मूला होता है पहला पद यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स, दूसरे पद का समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस में यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा और दूसरे पद का समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स का घात 3 बटे में 3 हो जाएगा, माइनस लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे एक्स का घात 3 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, एक घात 3 से एक एक्स कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एक्स का घात 3 बटे में 3, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 1 बटे 3 को बाहर निकाल लेंगे, अंदर 3 में 1 कट चुका है, एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर में एक्स का घात 3 बटे में 3 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बटे 3, एक्स स्क्वायर का दोबारा समाकलन करेंगे 1 जुड़ जाएगा 3 बटे में 3, प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा। मतलब जो आपका आंसर आएगा आई बराबर में एक्स का घात 3 बटे में 3 लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स का घात 3 बटे में 3 त्रिका 9 और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या है। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो लिखा है एक्स स्क्वायर और लॉग 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं आई है, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर में आपका प्रश्न है एक्स, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 2x, यहाँ पे dx, यहाँ पे x है आपका, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम है यहाँ पे पहला पद और दूसरा पद को मानना। तो यहाँ पे हम x को मानेंगे पहला पद, दूसरा पद लॉग 2x को मानेंगे पहला पद। तो कैसे हल करना है, छोटे छोटे सवाल है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। आई बराबर में यहाँ पे लॉग 2x हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस में डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे लॉग 2x हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आई बराबर में यहाँ पे लॉग हो जाएगा 2x हो जाएगा, गुणे में x की पावर 1 है, समाकलन करेंगे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बटे में 2 हो जाएगा। लॉग का कुछ भी लॉग के साथ रहेगा उसे बटे में लिखेंगे, 1 बटे में 2x, दोबारा 2x का अवकलन करेंगे 2 हो जाएगा, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा आई बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग 2x हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2 हो जाएगा, ऊपर आपका x हो जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा आई बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे 2x माइनस 1 बटे 2, एक्स का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे c हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर एक्स स्क्वायर बटे में 2 लॉग, यहाँ पे 2x माइनस 1 बटे में 4 एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे c, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी छोटा सा प्रश्न है, लिखा है एक्स साइन एक्स, यहाँ पे x को मानेंगे पहला पद, साइन x को मानेंगे दूसरा पद। पहला और दूसरा क्यों मान रहे हैं, ये रीजन हमने पहले ही बताया, आई लेट का फार्मूला लगा रहे हैं,
आपको पहले की वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि ऊपर आई बटन पर होगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा आई, पहला पद लिखेंगे, दूसरे पद का समाकलन, यहाँ पे डी एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स, यहाँ पे पहला पद, दूसरे पद का समाकलन साइन एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा यक्स हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन, माइनस में यहाँ पे कॉस यक्स हो जाएगा, माइनस में यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन एक्स का समाकलन माइनस में कॉस यक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर हो जाएगा माइनस में यक्स कॉस यक्स हो जाएगा, इस माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कॉस यक्स और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है आई बराबर में माइनस में यक्स कॉस यक्स हो जाएगा, कॉस यक्स का समाकलन करेंगे तो साइन यक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे सी हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आपका जो प्रश्न है, प्रश्न में क्या लिखा था, आई बराबर में ई का पावर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस में यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है, बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है 1 नंबर में। आपको क्या करना है, इसमें अंदर गुणा कर लेना है। आई बराबर हो जाएगा ई का पावर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस में ई का पावर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स। हम इसको मान लेते हैं दूसरा पद और साइन एक्स को मान लेते हैं पहला पद। इस वाले पद को नहीं हल करेंगे, आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई का पावर एक्स से डी एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा और दूसरे पद का समाकलन ई की पावर डी एक्स प्लस में इसको यहाँ पर लिख देंगे ई की पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स, ये पूरा ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स, प्लस में यहाँ पे ई की पावर एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। देखो ये वैल्यू माइनस में है, ये वैल्यू प्लस में है, कट जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा आई बराबर में ई का पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा प्लस में सी और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है 1 या 2 नंबर में, ये प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछा गया है और एक नहीं बहुत बार ये प्रश्न, ये तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छोटा सा है लेकिन ये प्रश्न आप खुद देख लीजिए, अगर लॉग प्रश्न में आ गया तो वो प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्स लॉग एक्स, ये प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको मानेंगे पहला पद, इसको मानेंगे दूसरा पद, यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स बाहर निकालेंगे एक्स इंटू डी एक्स, माइनस में यहाँ पे डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटे एक्स हो जाएगा और एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 1 बटे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा यक्स का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस में सी आ जाएगा आई बराबर में एक्स स्क्वायर बटे में 2 लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 2 दूना 4 प्लस में सी हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1-2 प्रश्न इस टाइप के और देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो यहाँ पर लिखा है एक्स ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स यहाँ पे स्क्वायर। हम करेंगे क्या, देखो इस प्रश्न में आपको क्या करना है, अंश में एक जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, अंश में आपको एक जोड़ना और घटाना पड़ेगा। आई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो x प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और बाहर e की पावर x बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स हो जाएगा। आई बराबर इस e की पावर x को गुणा करेंगे तो x प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे, e की पावर x बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में यहाँ डी एक्स लगा देंगे, e की पावर x को 1 में गुणा करेंगे, e की पावर x बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू से एक वैल्यू कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन को ऊपर भेजेंगे, एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसको ऊपर भेजेंगे, वन प्लस में एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम पहला पद मान लेंगे, इसको दूसरा पद मान लेंगे, और इस वाले समीकरण को आपको हल ही नहीं करना, ऐसे लिखा रहने देना। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, दूसरा पद ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस में डी बाई डी एक्स, एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, और ई की पावर एक्स, यहाँ पे डी एक्स, माइनस में ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, और यहाँ पे डी एक्स, इसको इस तरह से लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर में एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो आपको पता माइनस वन आ जाएगा आगे, और एक्स प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, एक्स का पावर एन का फार्मूला लगेगा, और ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन का पावर माइनस टू, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आई बराबर में ई की पावर एक्स, ये माइनस में इसको नीचे भेजेंगे, एक्स प्लस वन हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू प्लस में, ये वैल्यू माइनस में कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन, और प्लस में यहाँ पे सी लग जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आपका जो लास्ट प्रश्न है खंडशः समाकलन का, ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहला काम यहाँ आई मान लेते हैं, आई बराबर ई की पावर एक्स को अंदर गुणा करेंगे, ई की पावर एक्स गुणे एक बटे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स लिख देते हैं, और इस वाले पद को अलग कर देते हैं, ई की पावर एक्स गुणे एक बटे में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स को ऊपर भेजेंगे माइनस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे ई की पावर एक्स, एक्स को ऊपर भेजेंगे माइनस में टू, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसे मानेंगे पहला पद, इसे मानेंगे दूसरा पद, और इस वाले समीकरण को नहीं हल करेंगे। तो यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस में डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स की पावर माइनस वन, ठीक है, एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस में ई की पावर एक्स, एक्स की पावर माइनस वन, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद आई बराबर हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स ही होगा, एक्स की पावर माइनस वन का समाकलन माइनस वन आ जाएगा, आगे अवकलन करेंगे यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स गुणे एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स, एक्स की पावर माइनस वन, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, ई का पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, प्लस और ये माइनस से आपका कट जाएगा, आई बराबर हो जाएगा ई का पावर एक्स, एक्स की पावर माइनस वन को हम बटे में भी लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, और ये प्रश्न भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों खंडशः समाकलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को बता दिया। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।